बिग बॉस के मेकर्स ने मनीषा रानी के साथ एक और बड़ी चाल चली है। पहले तो उसे टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब एक ऐसी चाल चली है जो मनीषा रानी पर भारी पड़ सकती है। लगातार फैंस जो हैं मनीषा के, वो बेहद गुस्से में हैं। क्यों? क्योंकि नॉमिनेशन टास्क होता है, घर में इतने कंटेस्टेंट्स मौजूद थे, लेकिन सिर्फ 2 लोग नॉमिनेटेड होते हैं, जिसमें आशिका भाटिया और मनीषा रानी हैं। इंडिया में घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होते हैं, वो है आशिका और मनीषा। जी हाँ, इस हफ्ते 2 लोग नॉमिनेट हुए हैं, आशिका भाटिया और मनीषा रानी। वैसे तो मनीषा रानी सेफ हो जाएंगी, लेकिन डर इस बात का है कि आशिका भाटिया की फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर काफी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं लोगों को हल्का सा डर लग रहा है कि कहीं मेकर्स की ये चाल मनीषा रानी पर भारी ना पड़ जाए। क्योंकि मनीषा रानी लगातार मेकर्स या बिग बॉस की स्ट्रैटेजी पर पानी फेर दे रही हैं। पहले उन्होंने अभिया पर पानी फेरा, जिससे सब मेकर्स जो हैं वो बौखलाए हुए थे, और इसी कारण वीकेंड का वार में सलमान खान ने मनीषा की बेफिजूली क्लास भी लगाई, जिसका कोई मतलब नहीं था। अगर आपने किसी कंटेस्टेंट को फन और एंटरटेनमेंट के लिए लिया भी है, तो अगर वो आपको वो चीज 100 एंड नहीं 200% दे रहा है, तो कहीं से भी ये जस्टिफाई नहीं होता कि आप उसी एंटरटेनमेंट पर ये कहने लगे कि ये तो नहीं करना है, हमारे हिसाब से एंटरटेनमेंट करना है। तो डेफिनेटली मनीषा टारगेटेड हैं, बहुत दिन से बार बार उन्हें टारगेट किया जा रहा है, और इस बार नॉमिनेशन में डाल दिया गया और 2 लोगों को डाला गया। यानी कि बिग बॉस के लिए इधर भी उनकी फायदा है और इधर भी उनका फायदा है। चाहे आशिका जाए चाहे मनीषा जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जितना एंटरटेनमेंट लेना था, जितनी टीआरपी चाहिए थी बिग बॉस के लिए मनीषा से, वो सब उन्हें मिल चुकी है। और अब लोग बिग बॉस की तरफ फिर से, एक होता है ना कि स्टार्टिंग में वो फ्लो नहीं आ रहा था, बहुत बोरिंग लग रहा था, लेकिन अब फिर से लोग बिग बॉस की तरफ आ गए हैं, क्योंकि एल्विश की एंट्री के बाद से एक माहौल चेंज हुआ है, तो इसीलिए। लेकिन इसमें अभिषेक और मनीषा का भी बड़ा हाथ है। तो जो नॉमिनेशन टास्क हुआ, जिस तरह से, पहले लोगों का ये भी कहना है कि पूजा भट्ट को बाहर उनके मेडिकल कंडीशन के लिए बुलाया गया था या फिर स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए बुलाया गया था। क्योंकि पूजा भट्ट को पहले बाहर भेजा गया, कहा गया कि उनकी मेडिकल कंडीशन की वजह से, चेकअप्स की वजह से उन्हें बुलाया जा रहा है, इस बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं होगा घर में। उसके बाद पूजा भट्ट वापस आती हैं और घर की कप्तान है वो इस वक्त, तो इस ऐसे में उन्हें एक कह सकते हैं पावर दी जाती है, और पावर यही थी कि वो डिसाइड कर सकती हैं, किसी एक को बचा सकती हैं। इसके अलावा वो चाहें तो जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनको ये पावर दे सकती है कि वो कितने बंदों को नॉमिनेट करेंगे, मैक्सिमम 3 मिनिमम 1। और इसमें पूजा ने अपना दिमाग लगाया, मास्टर स्ट्रोक खेला, और कई लोगों को ऐसे चांस दिए, सिर्फ एक नॉमिनेशन मिला, आशिका को भी सिर्फ 1 मिला, जिसमें उसने जाज हरीट पर गुस्सा निकाल दिया। तो वैसे ही अभिषेक पहले ही सेव हो गए, तो इसीलिए होने तो 5 नॉमिनेशन चाहिए थे, जिसमें अविनाश, बेबिका, एल्विश, मनीषा और आशिका भाटिया नॉमिनेट होते हैं। लेकिन जो ये स्ट्रैटेजी बनाई गई, जिसमें सिर्फ फंस गए 2, और आशिका और मनीषा, और ऐसा लग रहा है कि मेकर्स डिसाइड कर चुके हैं कि आशिका या मनीषा में से किसी एक को बाहर उन्हें करना है। और इस हफ्ते आई गेस आशिका भाटिया आउट हो जाएंगी, एविक्ट हो जाएंगी, किसी एक को होना ही है, आशिका में भी एविक्ट हो जाए। लेकिन मनीषा पर जो प्रेशर है इस वक्त कि कहीं आशिका की फैन फॉलोइंग उन पर भारी ना पड़ जाए, कहीं उनका गेम लोगों को कमजोर ना लगने लगे, तो अब मनीषा को जो ये पूरा हफ्ता प्रेशर में दिया गया, वो इसीलिए दिया गया कि अब वो अपने अकॉर्डिंग गेम ना खेले, बल्कि मेकर्स के अकॉर्डिंग खेले। कमेंट में आप बताइए कि आपका क्या है कहना, क्योंकि लोगों का गुस्सा इस पर लगातार आ रहा है। वोट करिए मनीषा के लिए, आशिका के लिए भी, लेकिन आई गेस कि इस वक्त जाट हरीट को एविक्ट होना चाहिए था, बिकॉज ही इज डूइंग नथिंग इन द होम। और आशिका का गेम अब दिखने लगा है, अब शी इज नाउ एक्टिव 1 हफ्ते के बाद, तो इस वजह से आशिका को भी अभी घर में रहने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर द बिग बॉस अपडेट।